हर तीसरे दिन तो इसके अंदर रैटलिंग नॉइस आ जाती है। ऐसे नहीं है कि डोर खुलवाई हुआ है, आगे से कुछ नहीं खुलवाया। ज्यादा 6-7 महीने विक्टोरियस ले लेता भाई जीरो रिग्रेट है। गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो मेरे को उल्टा यार, इसका लुक ज्यादा प्यारा लगता है आगे से विक्टोरियस थोड़ी सी सिलेरियो वाली वाइब। जीएसटी का भी आपको पता चल गया होगा कि भाई जीएसटी का आने वाला है तो नहीं भाई, तब कुछ नहीं पता था। अब तो मेरे को दुख और हो रहा है। ये बुक भी इसी वजह से करवाई थी, जैसे 31 मार्च को ऐसे कह रहे थे ना गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैंने बुक भी ये 30 मार्च को करवाई। मगर महंगी मेन इसका रीजन था, इसका इंजन गाड़ी को लेने का, और सच मेरा कोई रीजन नहीं था। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई देख सकते हो मारुति की जो ब्रेजा आती है ना नई वाली 2025, वो खड़े होने वाली है। तो भाई अगर आपका भी 10 लाख या 10.5 लाख रुपए, 10 से 11 लाख रुपए तक का बजट है और आप एक सीएनजी गाड़ी जो एक बड़ी साइज में थोड़ी होने वाली है, ऊंची गाड़ी थोड़ी, तो आप भी इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। भाई इस गाड़ी की कुछ बात कर ले तो LXi मॉडल है, 2025 में आता है। वैसे अब तो भाई विक्टोरियस का भी एक ऑप्शन आपके पास आ गया है मारुति सुजुकी अरीना की तरफ से, लेकिन भाई जो विक्टोरियस है वो स्टार्ट ही उसका बेस मॉडल है 13.5-14 लाख रुपए से होता है। अगर आप भी 10-11 लाख रुपए तक की देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट गाड़ी हो सकती है। तो भाई इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम है मोहित धनखड़, मैं मानेसर से बिलोंग करता हूँ, ढाणा गांव, जहाँ पे मारुति का प्लांट भी है, ये वहीं पे बनती है। ठीक है, तो बस स्टूडेंट हूँ, तो फिर एक गाड़ी चाहिए थी डेली कोचिंग वगैरह जाने के लिए भी, प्लस में फैमिली की भी कार है, ये अकेले मेरी नहीं है। एक लो रनिंग कॉस्ट चाहिए थी, इस वजह से ये ली। मतलब अच्छा भाई, जैसे बात कर ले 2025 में तो हमारे पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हाँ, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जवान बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं फ्रोंक्स ले लेते हैं बेस मॉडल सीएनजी में, और 1-1.5 लाख रुपए ऊपर से लगाएंगे एलॉय व्हील वगैरह और भाई बढ़िया मॉडिफिकेशंस करवा लेंगे उसके अंदर। तो वैसा मतलब स्पेसिफिकली ब्रीजा ये वाली लेने का कैसे भाई फ्रोंक्स है ना, पीछे से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी छोटी लगी। प्लस में जैसे इसका इंजन बड़ा था, मेन तो वही है ना, इंजन थोड़ा एक बार ही अच्छा लिया जाता है। इंजन तो कोई रोज रोज तो बदला नहीं जा सकता, मॉडिफिकेशन तो फिर भी हो सकती है। इस वजह से बस मेन इसका रीजन था इसका इंजन गाड़ी को लेने का, और सच मेरा कोई रीजन नहीं था। अच्छा, वैसे 1500 सीसी का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन आता है इसके अंदर। तो भाई जितना वो बढ़ गया इंजन, इतनी गाड़ी भी बढ़ गई। हाँ, गाड़ी भी बड़ी हो गई उससे। हाँ, ये चीज है। और प्राइस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। अगर प्राइस में शायद मेरे को भाई फ्रोंक्स तो पड़ रही थी सिग्मा 915 की मिल रही थी आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, और ये मेरे को मिल गई 10,65,000 की। कुछ ज्यादा 1.5 लाख का फर्क, 2 लाख रुपए का फर्क, 1.5 लाख का फर्क है। और भाई जैसे जीएसटी का भी है तो फिर भाई 1.5 लाख के अंदर जब मैंने ये ली ना, फ्रोंक्स में 6 एयर बैग भी नहीं थे, इसके अंदर 6 एयर बैग भी मिल गए। प्लस में जैसे उसके ये बाहर वाले ORVM है ना, वो ऐसे उंगली से एडजस्ट करने पड़ते हैं, फिर ब्लैक भी आते हैं हैंडल, और वो इसके अंदर ये भी बॉडी कलर्ड मिल गए, तो फिर अच्छी चीज है ना। ये ORVM वगैरह वैसे फिर चेंज करवाने पड़ते वरना। जैसे जीएसटी का भी आपको पता चल गया होगा कि भाई जीएसटी का आने वाला है तो नहीं भाई, तब कुछ नहीं पता था। अब तो मेरे को दुख और हो रहा है। ये बुक भी इसी वजह से करवाई थी, जैसे 31 मार्च को ऐसे कह रहे थे ना गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैंने बुक भी ये 30 मार्च को करवाई। मगर महंगी होगी, लेकिन इसके अंदर तब 15-1 दिन पहले ही अपडेट आया था कि 6 एयर बैग करिए थे, और ये पीछे इसके अंदर सीट भी 60-40 कर दी थी, आर्मरेस्ट वगैरह डाल दिए थे, तो 964 हो गया था इसका एक शोरूम उस टाइम पे। तो यार अब इसका सच बढ़ा भी नहीं उसके बाद, और अब कम और होगी यार, ये 50 से 1000 रुपए तो दुखी हो रहा है मेरे को तो। हाँ, मतलब वो ये कि भाई साल भी नहीं हुआ, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, अब लेनी थी तो तब जरूरत थी, तब मेरी पुरानी गाड़ी के अच्छे रेट लग गए थे, तो फिर हमने ले ली, क्या दिक्कत है। अच्छा, पुरानी गाड़ी की भाई हम बात कर ले, जैसे कौन सी गाड़ी इससे पहले आप चलाते थे? भाई पर्सनली तो जैसे मेरे पास तो थी ऑल्टो K10, और फैमिली के पास थी क्रेटा, तो मेरे पे तो यार अल्टो ही थी, तो वो 9-10 साल पुरानी हो गई थी। एवरेज भी पेट्रोल में थी, वो ऐसा सच नहीं दे रही थी। आफ्टर मार्केट सीएनजी का फिर घर वाले नहीं मानने, नहीं मैं तो कह रहा था उसी में सीएनजी लगवा लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी अपने पास है ही। फिर वो ऐसे बोले ना यार सीएनजी लो तो कंपनी फिटेड ही लो। फिर पापा भी ऐसे बोले चल अब तू चेंज ही कर ले, इसको 10-12 साल हो गए, फिर बस चेंज कर ली। अच्छा, तो भाई अब बात कर ली ब्रीजा की। हाँ। ठीक है, तो आज कोई रिग्रेट ये होता है कि मैं रुक जाता 6-7 महीने विक्टोरियस ले लेता? भाई जीरो रिग्रेट है, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो मेरे को उल्टा यार, इसका लुक ज्यादा प्यारा लगता है आगे से विक्टोरियस थोड़ी सी सिलेरियो वाली वाइब देती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी करती है। हाँ देखो, वो मेरी पर्सनल है, किसी को हेट नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा उसका फ्रंट लुक नहीं आया पसंद। तो वैसे भाई कितनी कुछ एवरेज दे देती है ये बात कर ले तो सीएनजी वगैरह में? ये भाई ओवरऑल मिक्स तो देती है 23 के आसपास, जैसे टायर वगैरह बदल रखे हैं एसी ओन में, मतलब 1 किलो सीएनजी में 22 चल जाती है सिटी हाईवे मिक्स। अच्छा, 22 से 23। और अगर प्योर ट्रैफिक में चलाओगे, जैसे प्योर सिटी तो फिर 16, 17, 18। और अगर प्योरली हाईवे पे चला रहे हो 80, 90, 100 तक भी, तो फिर ये 27, 28 दे देती है। अच्छा, वैसे ये पूरे सिलेंडर की बात करें तो 9 किलो सीएनजी में कितनी चल जाती है? 9 किलो नहीं भाई, इसके अंदर 7 किलो आती है मेजरली। अच्छा,
तो 7 किलो में ये 150, 155, 145 इतनी चलती है, मतलब 145 से 160 के बीच में। अच्छा हाँ ठीक है यार, 145 अगर यार वो वेरी करता रहता है, आपको पता है, वो हमेशा बाइक एक जैसा चलाने नहीं के आ फर्क सकता। से रहता है, मेजरली तो वही रहता है। वैसे मैं हूँ तो थोड़ा सा आराम से ही चलाने वाला बंदा, लेकिन मेरे को पहले और दूसरे गियर में अच्छा पिकअप चाहिए, बस थोड़ा सा वो है। अच्छा वैसे पिकअप विकअप कैसा है गाड़ी का भाई? और भाई गाड़ी से बात सीएनजी और कर ले तो। पेट्रोल में बस 19.5 और 20 का फर्क है, 19-20 भी नहीं बोल सकते। और भाई जैसे टॉप स्पीड की हम बात कर ले तो जैसे आप कह रहे थे कि बहुत आराम से ही चलाते हो, हाँ। तो कितनी कुछ लेके गए हो गाड़ी भाई को? मैं तो 120-125 तक ही लेके गया हूँ, इससे ऊपर नहीं लेके 120-25 पे गया। कैसी स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग? भाई 100 तक तो है बिल्कुल बढ़िया। 120 पे जैसे ये टायर बदलवा रखे हैं तो इसकी वजह से शायद हल्का माड़ा लगता है मेरे को, स्टीयरिंग में हल्की हल्की बबलिंग बनती है 120 के बाद में। 120 तक बढ़िया चलती है, 120 तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब भाई बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की, ठीक है? जैसे हाँ LXi मॉडल है, बेस मॉडल आता है, ठीक है? तो बेस मॉडल लेने के बाद आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा, मतलब कितने पैसे लगा दिए ऊपर? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। भाई अब देखो, झूठ बोलने को तो मैं कह दूं 1.5-2 लगा दिए, लेकिन इसके अंदर लगे 1,12,13,000 रुपए एग्जैक्ट। अभी से सीट कवर वगैरह इसके रह रही है जिसमें चढ़ने। अच्छा की तो भाई क्या क्या लगवाया? सबसे पहले तो देखो फ्रंट में यहाँ पे तो अपनी एलईडी है इसके अंदर 250 वोट की, ठीक है? यहाँ पे ओसाराम का बल्ब है पार्किंग वाला, वो चाइनीज वाले है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि यही वाला लगाएं, जर्मनी की ब्रांड है, अच्छी चलती है। मतलब अच्छा एलईडी इसके अंदर हेलोजन आया होगा ना कंपनी हाँ से? हेलोजन था उसका, थ्रो एज सच खास नहीं था। कितनी वोट की एलईडी लगवाई भाई? वोट भाई 250 है इसकी। अच्छा सही रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन मैं फॉग लाइट भी अब प्लान कर रहा हूँ कुछ टाइम में, प्रोजेक्टर और लगाऊंगा। तो कंपनी वाली लगवाओगे फॉग लैंप या वैसे? नहीं यार, कंपनी वाले का तो कोई थ्रो ही नहीं है। कंपनी वाले का होता तो फिर मैं शोरूम से ही लगवा लेता। हाँ, जब वो चीज़ है भाई। डिलीवरी ली। फिर इसके अंदर ये लाइट लगवाई थी, इस एक को तो कोई बच्चा ही उखाड़ ले गया यार। अच्छा। ये तो ऐसी थी 1,000-1,200 रुपए की, 5,000 की शायद एलईडी थी, और ये 400-500 की पार्किंग लैंप थी। लेकिन ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी, पुरानी गाड़ी की, उसमें भी ये 2 साल निकाल दिए इसने, और अब भी मतलब बढ़िया चल रही है 6-8 महीने से। फिर साइड से इसके अंदर जो मेजर काम है अलोए का ही है भाई, 17 इंची। थोड़ी गाड़ी गंदी है तो इस वजह भाई से। जैसे एलॉय की हम बात कर ले तो कंपनी से तो इसके अंदर वैसे स्टील रिम्स आए होंगे 16 इंची के। हाँ टायर साइज यही था 215, 60, R16, बस अब 17 कर दिया। अच्छा आप 17 करवा दिया? हाँ। तो ये एलॉय वगैरह कितने के पड़े भाई पुराने टायर देने के बाद? भाई पुराने टायर देने के बाद 42 के तो अलोए थे, 7,000 टायर में ऊपर से मिलाए थे, तो ये 49 के पड़ गए थे। अच्छा और 17 लगवाने का कैसे विचार रहा? क्योंकि 16 में ही लगवा दे तो ज्यादा सही यार रहता। 16 में मैं बताऊं, इसकी देखो आप पीछे की तरफ आओ, ये ब्रेजा में कमी ही है। इसका जो ये वाला टायर है ना, इससे इतना अंदर चलता है, तकरीबन इतना, तो वो गंदा लगता है कुछ। फिर यार 1 इंची तो अपग्रेड करेंगे अगर आफ्टर मार्केट अलॉय लगा रहे हैं तो। ये हाइट भी बढ़ जाती गाड़ी को, थोड़े लुक्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिर मैं वैसे भी धीरे चलाने वाला बंदा हूं, तो मेरे को कोई तेज तो भगानी नहीं कि हाइट बढ़ेगी तो बॉडी रोल वगैरह आएगा। और एलॉय से कुछ भाई एवरेज ड्रॉप हुई हो, कुछ फर्क ज्यादा? भाई मैं बताऊं आपको सच, मैंने ये 160 किलोमीटर चली थी तभी अलॉय बदलवा दिए थे, तो मैंने एवरेज ही नहीं देखी। हाँ स्ट्रोक की कभी। अच्छा फिर ये मड फ्लैप और ये साइड की ये बीडिंग है ना, ये मैंने कंपनी से ही लगवाई थी, क्योंकि इसके अंदर ये इतना ज्यादा ब्लैक पार्ट आता है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उस वजह से ये लगवा दी। ठीक है। ये कुछ 2200 की ये थी और 500-700 के मड फ्लैप थे। अच्छा तो बाहर से तो हमने भाई सारी चीजें कवर कर लिया है, तो ये शार्क फिन एंटीना वगैरह इसमें कंपनी से ही आ जाता है। तो भाई जैसे बात कर ले अब इस गाड़ी के नेगेटिव्स की, जैसे 1 साल होगा चलाते तो नेगेटिव्स भी कहीं ना कहीं होंगे, तो नेगेटिव्स क्या कुछ होंगे भाई इस गाड़ी? भाई 3 नेगेटिव लगे हैं मेरे को मेजरली। पहली तो इसके अंदर हल्की हल्की कैलिबर पिन की नॉइस है, या तो ये अलॉय की वजह से है, लेकिन जैसे इसके अंदर ग्रीस करवा देते हैं ना फिर तो ठीक हो जाती है, फिर 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद हल्की हल्की आने लग जाते हैं, लेकिन वो है बिल्कुल माइनर। अच्छा। दूसरी इसके अंदर कमी वो मैंने डिजाइन वाली बता दी, पीछे वाला टायर यार इतना अंदर है, वो सही में रियलिटी में बुरा लगता है। ठीक है। और तीसरा इसकी प्लास्टिक क्वालिटी 10 साल से ऊपर ना टपा है, ये जो मेरे को लग रही है। हर तीसरे दिन तो इसके अंदर रैटलिंग नॉइस आ जाती है। ऐसे नहीं है कि डोर खुलवाई हुआ आगे से कुछ नहीं खुलवाया, और वो फिर है ना 2 ही दिन बाद अपने आप चली भी जाती है। हाँ मारुति में भाई जो प्लास्टिक है इसका थोड़ा चीप क्वालिटी का कह लो भाई, प्लास्टिक इंटीरियर जो है कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी भाई। इतनी बड़ी गाड़ी जब 10-11 लाख रुपए में दे रहे हैं तो वो चीज है, सीएनजी के साथ, वो भी सीएनजी के साथ भाई, तो वो चीज है कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। बाकी सबसे बड़ा बेनिफिट इसका इंजन और इसकी सीएनजी की फिटिंग है, बिल्कुल फर्क ही नहीं लगता चलाने में, कोई फर्क नहीं है 1% का भी। 2 ईसीएम वैसे दी हुए, सीएनजी का अलग और इसका अलग। हाँ वो चीज है भाई। एक बार जो अंदर चलते हैं भाई और अंदर से बात कर लेते हैं क्या कुछ है। तो गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भाई इस तरीके का कुछ, मतलब मारुति की सारी गाड़ियों का सेम ही इंटीरियर है। तो भाई इस पे जैसे फरोंक्स ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, तो सब में सेम ही इंटीरियर दे रखा है। उनमें थोड़ा ड्यूअल टोन आ जाता है, जैसे यहाँ पे वो रेडिश सी फिनिश आ जाती है। नहीं जिसको इतना आइडिया नहीं होगा वो बैठ के तो वो यही बोलेगा कि भाई सेम ही इंटीरियर है सारी। नहीं यार इसका डैशबोर्ड बिल्कुल अलग डिजाइन का उनके कंपैरिजन में। अच्छा, बलिनो का, उनका ग्रैंड विटारा का उनका सेम है। हाँ जैसे मीटर स्टीयरिंग वगैरह सेम है। हाँ मीटर में भाई फर्क है बलिनो के और इसके में। आप कभी क्लोजली देखना, इसके अंदर जो ये है ना अंदर मतलब बार्स, ये थोड़ी दूर दूर है 5-6 और इसके बीच के, उसके अंदर बिल्कुल वही तो कह रहा हूं, मतलब जो बंदा ऐसे बैठेगा उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हुंडई वगैरह है भाई, उन गाड़ियों
में तो दिन रात का फर्क है बेस मॉडल भाई बिल्कुल है हर गाड़ियों में, तो बैठ के लेकिन यार इनकी ये अच्छी चीज है, ये बेस मॉडल में और टॉप में ज्यादा फर्क नहीं देते। जैसे हुंडई वाले हैं, मैं बोलना नहीं चाहता ये बात, जैसे क्रेटा वगैरह को आप देख लो, बेस मॉडल को तो बिल्कुल ऐसे बना देंगे कि ये तो बिल्कुल मतलब बेकारी चीज है, और टॉप मॉडल को इतना ज्यादा प्रीमियम कर देंगे। फिर वो देखो जब भी तो टॉप मॉडल बिकेंगे, मारुति के लगा लो बेस मॉडल ही बिकते हैं ज्यादातर, बेस या VXI ज्यादा, 90% VXI ज्यादा बिकती है सबसे। टॉप मॉडल इनका कोई लेता नहीं भाई, वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते क्योंकि इतने फीचर्स ही नहीं है भाई। लेकिन यार इतने ज्यादा ये फर्क भी तो नहीं करते। जैसे क्रेटा का मैंने देखा था थोड़े दिन पहले, एक जैसे नॉन नहीं लिया, ये एक्स ऑप्शनल ने, तो क्रेटा का बेस मॉडल ई तो पड़ रहा है कुछ डीजल के अंदर 13.5 का, और टॉप उसका जा रहा है यार 21.5 का, तो इतना फर्क। अब भाई देखो फर्क, फिर उसके अंदर फीचर देखो है बिल्कुल, पैनोरामिक सनरूफ बिल्कुल है, एलओए एडास, ठीक है, वो बॉस का म्यूजिक सिस्टम, हाँ वो तो है ही है, ठीक है, पूरी डिजिटल स्क्रीन वगैरह, ऑटो एडजस्टेबल सीट्स वगैरह, तो पूरी लेदराइट सीट्स वगैरह, मतलब उनका अगर टॉप ले लिया तो बाहर से कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बंदे को किसी भी तरीके। इसके अंदर भाई सनरूफ भी नहीं आते जैसे। लेकिन भाई अलॉय का देखो अपना अपना शौक होता है, हमारे पास भी क्रेटा है टॉप मॉडल SX है, लेकिन वो 2019 वाली है, ठीक है, उसके अंदर हमने फिर भी आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अपने अपने ऊपर अपना शौक है भाई। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे नोन में है, वरना उनके पास टॉप मॉडल उसके अंदर भी 1.5 लाख 2 लाख का सेटअप लगाया हुआ है, वो तो बंदे पे डिपेंड है। हाँ लेकिन एक बेसिक आदमी को जरूरत नहीं पड़ेगी टॉप मॉडल लेने के बाद में। तो भाई अपना शौक तो फिर देखो अलग ही है, वो तो फिर अलग ही आप कहोगी भाई कंपनी वालों ने 17 दे दी, मैं तो 25 लगाऊंगा, तो वो चीज तो अलग ही है। हाँ बिल्कुल। चलो अंदर से भाई बात कर ले मॉडिफिकेशंस की, जैसे पाइनियर की स्क्रीन है, तो कंपनी से यहाँ पर कुछ आया नहीं होगा क्योंकि नहीं भाई बेस मॉडल है, बिल्कुल कुछ ना कुछ स्पीकर होगा भाई, ना कुछ आ रखा होगा, लेकिन वायरिंग पूरी डाल रखी थी पीछे वाले डोर तक। हाँ ये चीज है भाई, स्पीकर्स की वायरिंग और ये जो हेड यूनिट की होती है वायरिंग पूरी देती है कंपनी वाली, ये उनको पता है भाई लगवाना। बलिनो वगैरह में जैसे फ्रोंक्स भी उनमें पीछे वालों में नहीं होती, पीछे वाले में नहीं होती, बाद में बनानी पड़ती है हमें। ठीक है, तो जैसे पाइनियर की स्क्रीन है भाई, ये लगवाने कैसे विचार रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो आजकल नॉब आ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डायमंड वाले। हाँ डायमंड 2K 4K क्या आता है वो स्क्रीन। यार वो तो 7,500 में ही मिल रही थी, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर भी ट्रस्ट सा नहीं बना। जैसे इसकी 2 साल की तो गारंटी है, चाहे इसके अंदर कुछ भी खराब हो जाए, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो फिर उन्होंने और जो शॉपकीपर थे वो भी थोड़े जानकार थे गुड़गांव में, तो वो ऐसे बोले भाई इसके ऊपर चाहे तू बेस चला लियो, थोड़ी बहुत देर को चला देगी, मतलब बिना ये किसी एम्प के, तो यार उसी से ही इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया। मगर अब तो यही भाई पाइनियर देखो नाम है पुराना, वो चीज है। अब ये वाली स्क्रीन कितने कुछ की पड़ी भाई? ये भाई टू बी स्पेसिफिक 21,700 रुपए की पड़ी थी, कोई 22 की बोल रहा था, कोई 23 की, वहीं पे सबसे सही पड़ी थी मेरे को। अच्छा, वैसे इसके अंदर भाई एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, यूट्यूब वगैरह सारी चीजें हैं, वायरलेस है, और इसकी क्वालिटी देख सकते हो बिल्कुल मतलब तगड़ी है। देखो ना एंड्रॉइड वाली मतलब जो होते हैं ना लोकल, उन जैसी क्वालिटी नहीं। ऑडियो की कितनी ज्यादा सेटिंग दी हुई है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, एक की एक चीज इसके अंदर काम करती है। अब वही है भाई, पाइनियर अपनी साउंड के लिए ही बना हुआ है, साउंड के लिए ही फेमस है, लोग जिसको हाई एंड म्यूजिक सिस्टम है वो पाइनियर ही लगवाता है। हाँ भाई तो वो चीज रहती है भाई। इसके बाद स्पीकर्स की कुछ बात कर लें तो कौन सा भाई मोराल के इसके अंदर कंपोनेंट 2 पेयर कंपोनेंट है, 2 ट्विटर है, आगे वाले तो यहाँ पे शैश में ही लगे हुए हैं, ये शैश कंपनी से ही आती है, ये बढ़िया चीज है। और पीछे की तरफ यार डोर के अंदर लगाए हुए हैं छेद करके। अच्छा, तो ये सारी थी भाई इसके अंदर। वैसे आवाज की कुछ बात कर ले तो कल को मतलब अभी सफिशिएंट आवाज है या फिर? बिल्कुल सफिशिएंट है। मेरे को जैसे क्या था, मेरे को बाहर नहीं सुनानी ज्यादा, अंदर क्रिस्टल क्लियर आवाज चाहिए थे मेरे को, उस चक्कर में ही बस थोड़े से गए एक्सपेंसिव स्पीकर्स की तरफ। ये 18,000 के डले हुए हैं, चारों 9,000 का पेयर। अच्छा, तो एक बार देख लेते भाई, थोड़ा आवाज चला। तो भाई जैसे भाई ने कितने म्यूजिक सिस्टम में कितने पैसे लगा दिए होंगे भाई विद हेड यूनिट इसके अंदर आप जोड़ लो 18 और 22 तकरीबन 40,000 रुपए का। तो देखो भाई 40,000 रुपए अगर आपका भी बजट LXI में करवाने का, मोरल के आपके 2 कंपोनेंट और पाइनियर तो आप देख सकते हो। अभी से इसके अंदर जैसे मैंने एक कस्टम पेटी बनवाई है, उसके ऊपर एक JBL का वो लगवाऊंगा। अब इसके अंदर वूफर का यार मन कर रहा है। आप देखो वही है भाई, इसका बेस कम कर देंगे फिर स्पीकर्स का बिल्कुल, और उसका बेस चलेगा तो फिर बहुत मतलब सराउंड साउंड अच्छी बन जाएगी मेरे हिसाब से। अच्छा, तो भाई ये कुछ रिस्पांस था, मतलब किसी को नॉर्मल म्यूजिक रखना है गाड़ी के अंदर तो भाई बेस्ट अगर है। किसी को क्लियर आवाज चाहिए तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया आवाज है भाई, क्वालिटी वाली है, लाउड नहीं है इतनी, लेकिन क्वालिटी जिसको चाहिए वो है भाई, क्वालिटी वाली चीज। अंदर से अब बात कर लेते भाई गाड़ी की, जैसे इसके अंदर आर्मरेस्ट वगैरह ये नहीं आता भाई, ये आर्मरेस्ट कंपनी से नहीं आता, तो ये स्लाइडेबल और भाई ने वैसा लगवा रखा है, स्टोरेज वाला कंपनी। ये जेन्युइन है MGP का। अच्छा, MGP का पार्ट बाहर से लगवाया था आपने? कितने कुछ का लगवाया था भाई? शायद 2500 या 2700 का था। अच्छा, और भाई जैसे स्टीयरिंग भी मैं बैठ के देख पा रहा हूँ, तो LXI के अंदर बेस
बेस मॉडल के अंदर कहाँ से क्रूज कंट्रोल आने लगा? तो भाई wrapped भी है। लेदर रैप्ड भी है, और ये कंपनी वाला जो स्टिचिंग आती है वो वाली है। हाँ। तो स्टीयरिंग की कुछ बात कर ले तो भाई कितने कुछ का पड़ा था? भाई ये टॉप मॉडल वाला है, ये हब के साथ जो इसका हब वगैरह चेंज होता है जिससे ये स्टीरियो चलता है, उसके साथ ये 5.5 का पड़ा था विद हब। अच्छा, 5,500 रुपए में पूरा लगा के दे दिया था। तो अलाइनमेंट वगैरह में कल को कोई मतलब दिक्कत आई चेंज कराने के बाद? कोई दिक्कत नहीं, चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है अब तक तो। अच्छा, और क्या बोलते हैं, एयरबैग की तो लाइट वगैरह कुछ आती नहीं होगी? नहीं, फिर वो मैंने अपनी आंखों के आगे बिल्कुल यहाँ पे बैठ के लगवाया था, जो एयरबैग का सेंसर जहाँ से निकाला था वहीं पे वापस लगवा दिया था वो कपलर। कल सीटिंग वगैरह जैसे इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट्स वगैरह भी नहीं आती होगी भाई, अगर मैं आपको दिखाऊं। लेकिन आप वैसे पोस्चर देखो आगे, मतलब पूरा बोनेट विजिबल है। हाँ, बोनेट विजिबल है और भाई कंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बैठे कॉन्फिडेंस आ रहा है गाड़ी के अंदर। ऊंची गाड़ी है बिल्कुल, जैसे ऐसा नहीं लगेगा कि नीची है, कहीं लग जाएगी नीचे, रगेड फील आती है गाड़ी के अंदर बैठ के। और सेफ्टी की भी भाई है, ब्रीजा जो है भाई थोड़ी सेफ है, कह सकते हैं। और गाड़ियों जैसे बलिनो वगैरह है, इन गाड़ियों से तो सेफ ही है। इनसे सेफ है। फिर अब 6 एयर बैग भी दे दिए बेस मॉडल से ही। भाई ये भी चीज है, 6 एयर बैग है। वैसे इसके अंदर यहाँ पर आप वो सनग्लास होल्डर वगैरह ये सारी चीजें, कटवाने का मन नहीं करता। हाँ, एक वो चीज है भाई, रहता है नई गाड़ी में ना छत वगैरह कटवाने का। तो इसके अलावा भाई सीट कवर वगैरह भी नहीं लगवा रखे आपने? अब लगवाऊंगा यार सीट कवर। अच्छा, सीट कवर का भी विचार बन रहा है। और अंदर से बात करें तो और कुछ आपने करवाया गाड़ी में? और ये पीछे वाले इसके अंदर हेडरेस्ट नहीं आती, ये मैंने बाद में लगवाए थे। अच्छा, तो ये देख सकते हो भाई, ये अच्छा जगह दे रखी थी कंपनी वालों ने, ये नक्के वेल्ड हुए हैं सीट का फोम हटके। अच्छा, वो उसके ऊपर से फिर जेन्युइन ये हेडरेस्ट लेके मारुति से ही फिर ये लगा दिए। ठीक है, समझ गया। 2000 के पड़े थे ये दोनों। ठीक है। स्पेसिंग की हम बात कर ले गाड़ी के अंदर, तो स्पेसिंग कितने लोगों को रिकमेंड करते हो भाई? भाई 4 लोगों के लिए तो सुपर कंफर्टेबल है। 5वें के लिए आर्म रेस्ट है तो फिर थोड़ी कमर में दिक्कत आती है, क्योंकि ये पीछे से हार्ड हो जाती है सीट जहाँ पे आर्म रेस्ट होता है वहाँ पे। और ना वैसे 5 लोग आराम से बैठ जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव वगैरह कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे 10,000 कुछ किलोमीटर चला दी। हाइट भी तो बिल्कुल क्रेटा के बराबर ही है, वो भी 1790 नहीं विड्थ था, हाइट नहीं विड्थ। उसके अंदर भी 1790 में इसके अंदर भी 1790 है, तो चौड़ाई में बराबर ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठने कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव पे कोई दिक्कत। मैंने तो यार मेरा रीजन ही ये था, जैसे घर में सारे लंबी हाइट के लोग हैं, उस वजह से ही मैंने अल्टो अपग्रेड करी। क्योंकि पीछे फिर है ना, जैसे मेरी 6 फुट है, मैं आगे बैठ जाता ना तो पीछे इतना गैप बचता था, इतना सिर्फ 4 अंगुल जितना। तो वो चीज थी। इसके अंदर भाई हेडरूम भी काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी। पीछे भी भाई बढ़िया है। तो अब इसी के साथ एक बार भाई पीछे चल लेते हैं, जैसे जो सीएनजी गाड़ियों में दिक्कत रहती है। सीएनजी गाड़ियों में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है? बूट स्पेस की। बूट स्पेस की तो आजकल तो भाई आ गई है नई गाड़ियां, विक्टोरियस वगैरह, सीट की मतलब डिग गाड़ी के नीचे दे रखी है, उस तरीके से कुछ है। तो वैसे इन गाड़ियों में बात कर ले, जैसे ब्रेजा भाई, इसके अंदर आपको सीएनजी का जो सिलेंडर है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे पूरी इसकी प्लेसमेंट वगैरह मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपने भाई बाहर से तो कुछ नहीं लगवा रखा होगा, ये कंपनी का सब कुछ इसी तरीके की प्लेसमेंट जो है कंपनी से आई होगी। स्पेसिंग तो भाई इसके अंदर देखो ये बची हुई है। मैं अगर आपको अपना इतनी है, देखो ये देखो भाई, इतनी स्पेस है इसके अंदर। बस यहाँ पर आप कुछ अपना सामान रख सकते हो, वो बैग वगैरह कुछ पैक आ जाएंगे बस। मतलब जो भाई वैसे होता है हैंड बैग वगैरह, सूटकेस वगैरह नहीं आएंगे, वैसे हैंड बैग वगैरह आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो भाई ये सब करना पड़ता है। देखो स्पेस से तो है ही, अगर माइलेज अच्छी चाहिए तो पेट्रोल में इसकी 12-13 की माइलेज है। ठीक है, मतलब स्पेस वगैरह में दिक्कत नहीं आती भाई? ये देखो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है गाड़ी के अंदर यार। जैसे वो दूसरी गाड़ी है ना घर में हमारे, तो ये तो पर्सनल के लिए ये ज्यादातर इसमें या तो मैं चलता हूँ और फैमिली भी जाती है, तो वैसे जाते हैं ताकि कोई सामान वगैरह नहीं रखना आसपास में। अच्छा, जैसे अभी आप कह रहे थे भाई वूफर लगवाऊंगा, कहाँ लगवाओगे भाई? वूफर के लिए इसके अंदर भाई पेटी बनवा दी कस्टमाइज, इतनी ही चौड़ी। अच्छा, बिल्कुल हाँ, यहीं पे आ जाएगी, यहीं पे फिट हो जाएगी छोटी सी। तो वो भी ठीक है, मतलब सफिशिएंट है भाई, आवाज आ जाएगी उसके अंदर, वूफर तो लग ही जाएगा यार। देखो कॉस्ट तो किसी ना किसी तरीके से सेव करनी है। हाँ। जैसे भाई टाटा नेक्सॉन, विक्टोरियस, मतलब आजकल तो जमाने में इस चीज का चल गया है। तो मन ही नहीं मानता, बिल्कुल भी मन नहीं मानता। कुछ तो इंसिडेंट ऐसा हो गया एक, और ऊपर से वैसे भी टर्बो के अंदर तो वैसे भी टर्बो हाई मेंटेनेंस इंजन, उसके ऊपर भी अगर सीएनजी लगा दी तो फिर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी। फिर इंसिडेंट मैं आपको बता रहा था, जीजा जी के पास थी नेक्सॉन, अब वो उसको देके हाई राइडर ही ले आए, तो उसके अंदर 5 लाख की गई, वो 3 साल पुरानी गाड़ी सिर्फ बेची है तब, सिर्फ 5 लाख की, और 11 लाख की ली थी 2022 में स्टार्टिंग टाटा नेक्सॉन। उसके अंदर दिक्कत कोई नहीं थी शुरू में तो, लेकिन टाइम टू टाइम वो है ना, टाटा अपना दिखाने लग जाता है। ये मेरी पर्सनल गाड़ी में दिक्कत आई थी, देखो मैं किसी तीसरे की को तो कह नहीं सकता, पहले ही बता रहा हूँ। वो ओवर हीट होगी रोड पे चलते चलते। अच्छा, जबकि गाड़ी की सर्विस होके आई थी मुश्किल से शायद 15 दिन पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कभी गाड़ी मेंटेन नहीं करी। वो लोग 15,000 किलोमीटर पे सर्विस बताते हैं। मैंने जीजा जी को बोला था, मगर जी आप 10,000 पे ही करवा लेना, 10,000 बहुत हो जाता है एक इंजन ऑयल के लिए। हर 10,000 किलोमीटर पे गाड़ी सर्विस होती थी, उसके बाद भी ओवर हीट होगी।
तो यार एक फैमिली मैन है, उसको देखो डर तो फिर लगेगा जब उसके साथ ऐसी कोई कंडीशन होगी तो। वो चीज तो है। उनका फिर बिल्कुल टाटा ट्रस्ट ही रिलायबल नहीं नहीं है बना। भाई इतनी, मारुति के आगे तो देखो कुछ नहीं है, मारुति की गाड़ी उनका में भाई कोई फिर दिक्कत नहीं ट्रस्ट आती। ही नहीं बना, तो उन्होंने वो बेच के अब हाई राइडर लिया है, वो हाइब्रिड वाली। अच्छा वो ठीक है भाई। हाँ अब बढ़िया चल रही है वो, फिर उनकी रनिंग भी काफी ज्यादा है, जैसे 3 साल में वो गाड़ी शायद 40-50 हजार चला दी थी। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर भाई। करने के लिए ब्रेजा का। थैंक यू सो मच।